राधे राधे। हकीकत बात ये कि भजन भक्ति करना बहुत कठिन है, संसार में भी बहुत कठिन होता है। जब हम संसार में थे तो नौकरी करते थे, तो उस समय क्या कि ये ऐसे करके मोटा सा तिलक लगाते थे, तो कोई नहीं लगाता, हम ही लगाते थे। तो जो ऑफिसर लोग थे वो मना करते थे कि ऐसा तिलक मत लगाओ, ये मत लगाओ। हमने ठीक है, तो हम थोड़ा हल्का करने लगे। फिर वो एक दिन क्या हुआ कि मीटिंग कुछ चल रही थी। जब मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग के बाद एक ऑफिस ट्रेनिंग दे रहे थे, बोले अरे उन्होंने छुट्टियाँ नहीं देखी, हम टोपी में छुट्टियाँ छुपाए रहते थे टोपी के अंदर। तो उन्होंने देखा अरे ये तुम्हारी छुट्टियाँ तो बहुत बड़ी है, कहीं ये मतलब ये जब छोटी थी, कहीं ऐसा करो ना, इसको यहाँ से कटा दो, इसको यहाँ से कटा दो, बाल डिजाइन के चोटी रखें। तो हमें आगे गुस्सा, क्योंकि हम इसके ऊपर सही नहीं करते। उनने भी कभी रूप नहीं देखा, सबके सामने हैं, जितने थे आप इसे बैठे थे सबके सामने बोल दिया हमने कि ऐसा करें, खतना ना करा लें। चुप। हमने और भाषा में कहा, हमने कि हम ये करवा के खतना ना करवा लें तो सही रहेगा। चुप हो गए। तो वो समझ के लगता है इन्हें बुरा लग गया। चक्कर ये कि कभी इधर हम बर्दाश्त भी नहीं करते थे, लेकिन तिलक के लिए वो तिलक हल्का कर देते थे। पूजा करते ही थे, पहले करते थे, मना किए क्या चलो ठीक है, कुटिया वो रूम पे आगे लगाते थे। लेकिन सोचो पूजा पाठ के लिए, इसके लिए मना करते हैं। चोटी के लिए तो ऐसा हो गया, आखिरी बार उन्होंने कहा कि भाई, बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि इसे हमें पता चला कि उन्होंने कहा था कि ऐसा दूसरी जगह कंपनी में देख लो, हमारी ही कंपनी में दूसरी जगह आपको भेज देते हैं। तो हमने कही ठीक है, आए, फिर हम गए नहीं दोबारा। तो चक्कर ये कि बाद में पता चला उन्होंने इसी वजह से, छोटी रखने की वजह से ये कर दिया। और हमारा भी राधा रानी का इच्छा पूरी हो गई थी, तो फिर वो कभी हम फिर उधर गए नहीं। तो आपको कहें कि संसार में भी कभी ऐसा होता। कभी हम एक बार जॉब करते थे, 2010-11 की बात है, MBBS कॉलेज था, उसमें ऐसे तिलक लगाते थे लंबा से, ये पतला है ना, बिंदी नहीं लगाते थे, तिलक ऐसा लगाते थे, अब देखा होगा ऐसा करके। तो एक लड़का बोला अरे यहाँ क्या, थोड़ा यहाँ कर लो ना, मांग भर लो। अब बताओ, मतलब ऐसा हमें झेलना पड़ता था, परेशानी होती थी। अब सबकी बातें सब करते थे। कभी कभार क्या होता था कि सफ़र में कहीं जाते हैं, कोई होते हैं, तो हमारे सामने गंदी संदी बातें करने लगते, लड़की की ये वो, उनके अंगों की ये, मतलब क्या मतलब अब क्या कहें, हमें पसंद नहीं होता था और जबरदस्ती करते थे। तो ऐसे करके झेलना पड़ता है। अब भी अगर हम सफ़र में जाएँ तो हमें किसी के साथ बैठना रहना बहुत ख़राब लगता है। अभी मेरा दम घुटता। अभी मोटरसाइकिल से बरसाने गए तो किसी को दवाई भिजवासी थे, उनको दिलाने के लिए, तो छोड़ने के रंगीली अस्पताल। तो क्या हुआ कि वहाँ भीड़ भाड़ हो गई और मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि भीड़ भाड़ से दम घुटने लगता। 4 आदमी 10 आदमी हो, इधर 6 पे नहीं, वही संसार की बातें, वही पे, मतलब ये नहीं, दिन भर वही बकवास लगी रहती है, यहाँ की वहाँ की, भगवान का भजन नहीं, भगवान का नाम नहीं, बस इधर उधर की बात कर लो, इसके अलावा कोई बात नहीं है किसी के भी। बचपन में हम थे तो हमारी मम्मी और दीदी बात किया करती थी। मेरी उम्र 15-16 साल थी, तो हम उनसे कहा करते थे क्या ये, उनकी दीदी के साथ ये होती थी, क्या ये तुम दुनिया की सास की बुराई है, बुराई दुनियादारी की, अरे तुम क्या जानो ये वो। अरे हमने कहा हाँ ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हो गई दिन भर तुम ये वो, और कोई बात नहीं है, ये बुराई करने को रह गए। तो संसार में क्या कि टाइम नहीं कटता है। तो भजन क्या है कि बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल, तब जाके अगर तुम शांत बैठ सको, शांत रह सको, तो भजन होगा, वरना नहीं होगा। कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। सारे धन दूरी समान होते हैं जब संतोष धन आता है, क्योंकि संतोष धन ये है कि मतलब चुपचाप शांति से बैठना, वही भजन है। पर नहीं, मन में कुछ चलने लगेगा, मन कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो उस करने को छोड़ना पड़ता है। जिस दिन हम ये करना छोड़ते हैं तब जाके भजन बढ़ता है, नहीं तो मन क्या है, मन भागता रहता है, इधर भागेगा उधर भागेगा। हमने आज आपको कुटिया का दर्शन कराया था, तो अंदर से दिखाया, सब तरीके से बताया, दिखाया भी था। तो ये चीज़ है, पहली बार आपको कराया, तो ये परेशानी आती संसार में और सभी के साथ होती होगी।
जो भक्त लोग हैं, तो संसार वाले क्या जाने, ये चीज़ है। और ज़्यादातर ये है कि अगर आप खाली बैठे हैं तो बिल्कुल शांति आ रही, बिल्कुल शांति आ रही, कोई मतलब नहीं है, तो समझो भजन सही हो रहा है। क्योंकि मन में कुछ ना कुछ चलने लगता है। मन में बैठे हमने कहीं जगते रहो, जगने से क्या होता है फिर कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, ये क्या वो क्या। ऐसे बड़बड़ाने में राधा रानी को अगर बड़बड़ा रहे, राधा रानी बात कर रहे, तो समझो भजन हो रहा है। तो अब चेतन में पहुंच रहा है, अब कारण श्री में ये रमण हो रहा है। बार बार ऐसे बैठे, झपकी आएगी, ऐसे लगता कुछ वीडियो देख रहे, कोई कुछ कह रहा था और वो सुनाई देगी, और कुछ अंदर ही अंदर चलेगा इसका, ये कितना शुद्ध हुआ। तो ऐसे चलने लगे, ये चलने लगे, वो चलने लगे, तब समझो। तो ज़्यादातर ये मोबाइल थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे हम अभी मोबाइल रखा रहता, चलाते नहीं। कृपा होगी दादा रानी की कि पता नहीं कि ऐसा हो गया कि मोबाइल रखा रहता, चलाते नहीं। मोबाइल रखा रहेगा ऐसे ही हल्के से आगे नीचे रहेंगे, और रात में भी बैठे रहेंगे, चलाए सोचेंगे कोई सत्संग देख लें संतों का, ये चित्रकूट एमपी किसी के, तो पर वो बैठे रहेंगे। तो कृपा की शांति मिल जाए, शांति मिल जाए तो सब कुछ आ जाता है। इसके साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे से अपना। और ये कुटिया का ये लोकेशन नज़ारा है, और इस सामने रतन कुंड है। ये रतन कुंड है, देखो जो राधा रानी ने यहाँ पे रत्नों की खेती की थी, तो इसलिए रतन कुंड कहा गया। वो रत्नों की खेती इसलिए की थी ताकि वहाँ से सौगात बढ़िया से आई थी, तो राधा ने बोली हम क्या दें, तो राधा रानी ने वो खेती करी, तो अच्छे अच्छे रत्न वहाँ दिए गए ताकि हमारी नंद बाबा के यहाँ जो सौगात आई वहाँ से बेइज्जती ना हो। तो उन्होंने भी खेती की कृष्ण जी ने, तो वहाँ मोती कुंड कहते हैं, यहाँ पे रतन कुंड कहते हैं। ये कहानी थोड़ी सी आपको बता दी हमने। तो ये है, ठीक है, ये हनुमान जी हमारे गुरु जी वो झंडी है, ये चढ़ने के लिए इधर चढ़ जाओ ताकि उधर खेते थे लेटरिन बाथरूम पे सब जाते हैं। ये बढ़िया से कर लिया था। और ये मोटरसाइकिल अपनी राधा रानी कृपा से हैं। लिपाई कर रहे हैं हम, ऐसे लिपा जाता है पानी से, थोड़ा गीला किया जाता है। कितना सीख लो सभी लोग कैसे लिपा जाता है, और गोबर को आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत सारा ले इतना, लेकिन ये आना चाहिए। मन हो तो सब काम हो जाता है, मन नहीं लगता सब काम बेकार। ये काम सारे मन से होते हैं, मन लगा के। हमने अपनी कहे तो अपनी माँ से सीखा लिखना, बता भी दें ना, माँ ही पहली गुरु होती, तो माँ से सब कुछ सीखा है। समझ सकते हैं हमारी माता ही सब कुछ है, तो किसी की भी माता ही सब कुछ होती है ना। तो मेरी सब कुछ सिखाती है, और क्या सबको बचपन में मामा बुआए होते हैं, अपनी मैया से प्रेम करते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम अपना लिपा करते थे, इसलिए लिखते थे ताकि हमारी मम्मी को खुशी मिले, या मतलब उन्हें कष्ट ना हो, क्योंकि वो लिखती थी, इतने रईस तो थे नहीं, बाद में थोड़ी स्थिति सही हुई है, तो उनको कष्ट ना हो, माता को मेरी कष्ट ना हो, इसलिए लिखते थे, उनका साथ देते थे। और फिर वो आइए कि सब सीख गए, तो बन गई, और मैं बहुत अच्छा लगता था। अब जो उससे प्रेम करते हैं, तो उसको सुखी रखते ना, तो हम अपनी मम्मी से प्रेम करते थे बहुत, सीधी बात ये है। प्रेम करता, और साधु को तो हर काम आना चाहिए। साधु
सादी लाइन है, हर काम आना चाहिए। वो सादी बेकार जो किसी काम ना है कुछ, है ना। और हमें जाना भी है बर्फाने, जल्दी जल्दी हाथ चला रहे कि बढ़ जाए, हो जाए, जितना जल्दी हो जाए उतना सही है। इतनी वीडियो बन गई है, अब इसको वीडियो बंद कर देंगे। अब ये 4-5 दिन बाद डालेंगे इस वीडियो को। जगह नहीं मिल रही है ना, तो ऐसे उटपटांग लीप रहे करके। आप लोग सोचते होंगे इस तरीके से क्यों लीप रहे, कि हाथ नहीं पहुंचता ना। धीरे धीरे करेंगे, दिक्कत है भी, काम बहुत है इसलिए। अब हाथ धो के बंद कर दीजिए। ये देखो नई जगह पानी पीती हुई चिड़िया, है ना, दाना खाती हुई। ये नई कुटिया में है हम लोग, वहाँ पे नई कुटिया की तरफ से है, वहाँ पे ये सेवा रखी गई है। तो बच्चे लोग आने लगे हैं, और जब पता चलने लगेगा दूर दूर से फिर आया करेंगे, जिसे वैसे वहाँ आते थे, है ना, उन्हें पाया करेंगे इधर ही। इसीलिए लीप वीप के बढ़िया कर दिया, ताकि इतने बीच में आए, अपने खाएं आराम से। ऐसे पीछे बना दिया इस साइड में, देखो ये ना इस साइड में, ताकि वहाँ भी रख देंगे, वहाँ भी डाल दिया करेंगे। इधर वहाँ धूप ज़्यादा है, इधर कम है, छाया है, पानी गर्म नहीं होता, इसलिए राधे राधे।